भगवती श्री काली। परमात्मा की पराशक्ति भगवती निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके अवतार लेती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समय अनुसार संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार किया करती हैं। शिव पुराण के अनुसार उनके काली रूप में अवतार की कथा इस प्रकार है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए। वे भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशाल काय असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण विश्व को खा डालने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है? ऐसा कहते हुए वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान विष्णु समुद्र के जल में शेष शैया पर सो रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महामाया परमेश्वरी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना किया, अंबिके तुम इन दोनों असुरों को मोहित करके मेरी रक्षा करो और अजन्मा भगवान नारायण को तुरंत जगा दो। मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री अधिदेवी जगत जननी जगदम्बा महाविद्या काली फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को त्रैलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में पहले आकाश में प्रकट हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन ब्रह्मा डरो मत, युद्ध में मधु कैटभ का विनाश करके मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। फिर वे महामाया भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका और बाहु आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई। उसी समय भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जग गए। फिर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपने सामने मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों महादैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। ये जो 5000 वर्ष हैं, ये प्रकाश वर्ष की गणना में हैं। अंत में महामाया के प्रभाव से मोहित होकर उन असुर ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव जल में डूबी हुई है। यदि हम सूखी धरती पर अपने मृत्यु का वरदान इन्हें देते हैं तब यह चाहकर भी हमको नहीं मार पाएंगे और हमें वरदान देने का श्रेय भी प्राप्त हो जाएगा।
ये वरदान देने का जो उनके मन में भाव आया था कि विष्णु को वो बोलते हैं, ये महामाया की लीला से मोहित होने के कारण ही इनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ था, मधु और कैटभ के अंदर। अतः उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम हमको ऐसी जगह मार सकते हो जहां जल से भीगी हुई धरती ही ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र भगवती जगदम्बिका महाकाली का ध्यान कर उठाया और अपनी जांघ पर, जो का सूखा स्थान था, वहां पर अपने विशाल जांघ पर उनके मस्तकों को रखकर काट डाला। इस प्रकार भगवती महाकाली की कृपा से उन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उनका अंत हुआ। जो मैल था वह मैल फटा और पृथ्वी का रूप जो था वो विस्तृत हुआ। पृथ्वी का जो अस्तित्व था जीवन यापन के लिए, वो अपने अस्तित्व में बढ़ती चली गई और मेद से मेदिनी नाम हुआ। पृथ्वी का विशाल रूप ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। जय जगदम्बा।